नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरटी नेहरा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अपराध की दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। साल 1961 उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के पंचदेवरा गांव में एक बेहद गरीब घर में एक बच्चा जन्म लेता है। माँ बाप के अलावा उस बच्चे की 5 बहनें थी और एक भाई। उस बच्चे का जीवन बहुत गरीबी में गुजरता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है तभी बच्चे के मामा उसके पिताजी से कहते हैं कि आप हमारे गांव गंगादासपुर आ जाइए, हम आपको कुछ जमीन दे देंगे जिससे आपके बच्चों का पालन पोषण आसानी से हो जाएगा। बाप सबको लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। वो लड़का अपने मामा के घर बड़ा होता है, लेकिन गांव वालों को उसके बहन और जीजाजी का वहां रहना पसंद नहीं आया। गांव वाले आए दिन मामा से झगड़ा करने लगे और उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करने लगे। गांव वालों ने कई बार मामा की पिटाई भी की। पूरा गांव एक तरफ था और लड़के का मामा एक तरफ। गांव वाले मामा को जब ज्यादा परेशान करने लगे तो उस लड़के को मामा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हथियार उठा लिए। ये लड़का कोई और नहीं, डाकू निर्भय सिंह गुर्जर था, जिसने 15 सालों तक चंबल के बीहड़ों में एक छत्र राज किया। निर्भय का जीवन गरीबी में गुजरा, इसलिए अपना खर्चा चलाने के लिए छोटी मोटी चोरी करता था। जब गांव वालों ने उसके मामा के साथ मारपीट की तो निर्भय उनसे जा भिड़ा, लेकिन अकेला निर्भय पूरे गांव से कैसे जीत पाता। उसने सोचा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक गैंग बना लूंगा, तभी गांव वालों से बदला ले पाऊंगा। साल 1986 में निर्भय 25 साल का था। उसने जालौन जिले के चुरकी गांव में एक अमीर के घर में डकैती डाली। अनुभव की कमी थी, इसलिए वह पकड़ा गया। पुलिस ने उसे खूब मारा पीटा और जेल में बंद कर दिया। अब निर्भय समझ चुका है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है और वो अकेले अपने दम पर डकैती नहीं कर सकता। जेल से छूटते ही वह चंबल के बीहड़ों में गया और उस समय के कुख्यात डकैत लाला राम की गैंग में शामिल हो गया। गैंग में शामिल होते ही उसने दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और लाला राम का खास चहेता बन गया। गैंग में साख बनाने के बाद उसने अपने मामा के गांव गंगादासपुर पर आए दिन हमला बोलना शुरू कर दिया। जब मन करता गैंग को लेकर गांव में चला जाता, लोगों के साथ मारपीट करता। गांव वालों का जीना हराम हो चुका था। डाकू निर्भय को लंबे बाल और दाढ़ी रखने का बहुत शौक था। इसी बीच लालाराम गैंग की एक महिला डकैत सीमा परिहार से उसका प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा परिहार भी उसे दिल दे बैठती है। लालाराम ने निर्भय और सीमा की शादी करवा दी। शादी के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर सीमा को पता चलता है कि निर्भय आए दिन गांव की लड़कियों को रेप करके आता है। इस बात से नाराज होकर सीमा ने निर्भय गुजर को गैंग से बाहर निकाल दिया। लालाराम की गैंग से निकलने के बाद निर्भय ने डाकू जयसिंह गुजर की गैंग ज्वाइन की। फिर डाकू फक्कड़ की गैंग में शामिल हो गया। इसी बीच उसने कई अपहरण एवं हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया। 4 साल तक अलग अलग गिरोह में काम करने के बाद साल 1990 में उसने अपनी खुद की गैंग बनाई और धीरे धीरे गैंग बड़ी होती चली गई। निर्भय की गैंग में 70 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे और बड़े बड़े अपराधी उसके पास आते थे। निर्भय की गैंग दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के लोगों का अपहरण करने लगी। बिचौलिए भी उसका साथ देते थे और फिरौती मिलने के बाद निर्भय आधा पैसा बिचौलियों को भी देता था। निर्भय जिस किसी का भी अपहरण करता उसको फिरौती के लिए 25 दिन का समय देता था। 25 दिन के अंदर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर देता था। अपहरण और हत्या की सैकड़ों वारदात के बाद उसका गैंग अमीर हो चुका था। खूब पैसा कमाने के बाद निर्भय ने अपनी गैंग के लिए महंगे महंगे हथियार खरीद लिए थे। इन हथियारों में 315 से लेकर AK-47, AK-56 जैसे घातक हथियार भी शामिल थे। लोकल पुलिस के भीतर भी निर्भय गैंग का खौफ था। कई बार पुलिस भी निर्भय को हथियार उपलब्ध कराती थी। उसकी गैंग के पास कई विदेशी दूरबीनें थी। निर्भय के पास कई बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी। सैकड़ों वारदातों के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश STF की टीम भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। इसके अलावा बिहार के सभी डाकुओं से भी निर्भय की दुश्मनी हो चुकी थी। चंबल का सबसे बड़ा डाकू बनते ही निर्भय ने छोटी छोटी लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया। कुछ दिन बाद नीलम गुप्ता से उसने शादी कर ली। डाकू निर्भय सिंह की पहली पत्नी सीमा परिहार एवं दूसरी पत्नी का नाम नीलम गुप्ता था। इसके अलावा उसने 2 और लड़कियों का अपहरण कर उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया
और अपने साथ। कुछ दिनों बाद निर्भय ने एक बेटा गोद लिया जिसका नाम श्याम था। श्याम बड़ा होकर डाकू बना। इसी बीच निर्भय ने सरला नाम की एक और लड़की का अपहरण करके उसकी शादी अपने बेटे श्याम के साथ करवा दी। लेकिन श्याम निर्भय की दूसरी पत्नी नीलम को भी प्यार करने लग गया। इसके बाद श्याम और निर्भय की दूसरी पत्नी नीलम ने प्लान बनाया और निर्भय की सारी रकम लेकर भाग गए। इस बात से निर्भय क्रोधित हो गया और अपने बेटे और पत्नी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 21 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद श्याम और नीलम ने यूपी के इटावा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अपने बेटे श्याम की पत्नी सरला से खुद ने शादी कर ली। डाकू निर्भय बीहड़ में मीडिया को बुलाता और खूब इंटरव्यू देता था। मीडिया में कैमरे पर पुलिस को धमकी देता था। वो हमेशा कहता था, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा और करूंगा तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के सामने। वह सरेंडर करने के बाद राजनीति में आना चाहता था। डाकू निर्भय की राजनीति में बहुत अच्छी पहुंच थी। एक इंटरव्यू में निर्भय ने बताया कि उसके पास एसपी से लेकर प्रधानमंत्री तक के फोन नंबर है। सरपंच से लेकर विधायक सांसद तक उसके पास आते हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। उसके बदले में मुझे वो पैसा देते हैं। निर्भय की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार पर निर्भय को मारने का दबाव बढ़ रहा था। दोनों राज्यों की सरकारों ने निर्भय के ऊपर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया और एसटीएफ की कई टीमें जंगल में उतार दी। 7 नवंबर 2005 को औरैया जिले से सटे बीहड़ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ से निर्भय की मुठभेड़ हुई और वो मारा गया।